जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और इस सत्संग में वो बताएंगी कि गुरुजी ने उन्हें कैसे ब्लेस करा। ये एक डिवाइन सत्संग होने वाला है, तो आप अंत तक बने रहे। अगर कोई सत्संग करते हुए भूल चूक हो जाए तो गुरुजी और संगत जी हमें माफ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम मनीषा है और मैं झारखंड में रहती हूँ। संगत जी, आज शनिवार और तारीख 26 अप्रैल, अभी सुबह के टाइम मैं गुरु महाराज जी की पूजा वगैरह करके जोत जलाकर गुरु जी के स्वरूप के सामने ही आज मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मुझसे अगर सत्संग शेयर करने में कोई भूल हो तो गुरु महाराज अपनी इस बेटी को क्षमा करे। गुरु जी के मंत्रों के साथ मैं आज का अपना ये सत्संग शुरू करती हूँ। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी पूजा आंटी। संगत जी, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि गुरु जी के जो ये मंत्र है ना, ये मंत्र में इतनी इतनी शक्ति है गुरु संगत जी। और ये ऐसा लगता है ना जैसे आपको गुरु जी से खुद ब खुद जोड़ लेते हैं। आप जैसे ही इस मंत्र का उच्चारण करते हो अपने मुंह से, तो लगेगा जैसे मानो आपका खुद ब खुद गुरु महाराज जी से कनेक्ट हो गया हो। इतनी शक्ति, इतनी यानी खुद आपको ये मंत्र गुरु जी की ओर खींचते हैं। संगत जी, ऐसा है इस मंत्र की पावर शक्ति। तो और गुरु महाराज जी खुद कहते हैं कि बहुत सारे उपाय आजकल सत्संग में बहुत सारी संगत आंटी के द्वारा बताए जाते हैं कि गुरु महाराज जी ने ये उपाय बताया, ये उपाय बताया। एक संगत आंटी तो एक सत्संग में इतने सारे उपाय बता रही थी संगत जी कि मंदिर जाकर ये करना है, शनिवार को धागे लेना है, फिर 5 रोटी, बहुत सारे उपाय संगत जी। तो मैं ऐसे ही सुन रही थी, मैंने कहा कि मैं तो कोई भी उपाय नहीं कर पाती गुरु महाराज जी। बहुत शायद एक आध उपाय ही ऐसे होते होंगे जो मैं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं इस नए शहर में अकेले रहती हूँ संगत जी, 2 बच्चों को लेके, और बच्चे भी मेरे छोटे हैं, तो नहीं हो पाता कि मैं हर चीज़ कर पाऊँ जाकर। तो मैं मन ही मन गुरु महाराज जी से ऐसे ही बोल रही थी सत्संग सुनते कि गुरु जी, मैं तो कुछ भी नहीं कर पाती जितने सत्संग में उपाय बताते हैं। तो आप संगत जी बिलीव नहीं करोगे, दूसरे ही सत्संग में मुझे गुरु जी का मैसेज आता है कि नहीं, सो कोई उपाय वगैरह कुछ भी नहीं करना है तुम्हें, तुम बस मंत्र जाप, शुक्राना और सत्संग, बस इस 3 चीज़ को ही मन से गुरु जी से जोड़कर आप कर कीजिए। इससे बड़ी कोई भी शक्ति नहीं है संगत जी, कोई। तो इसके लिए मैं गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ और मैं मंत्र जाप ही करती हूँ संगत जी, और सत्संग शेयर, और उसके बाद सत्संग सुनती हूँ संगत जी। बस ये 3 चीज़ मैं कंटिन्यू करते ही रहती हूँ। तो और गुरु महाराज जी कहते भी हैं, तो बहुत एक दिन सत्संग में संगत जी मैसेज, एक सत्संग था जिसमें कि था कि तेरे बेटे के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है, अकाल मृत्यु का है। तो 2-3 सत्संग मुझे एक साथ ऐसे ही आए संगत जी यूट्यूब पे, कि जिसमें मेरे बेटे की मृत्यु से रिलेटेड या बहुत बड़ा संकट से रिलेटेड सत्संग था। तो उस देखकर मैं बहुत बहुत घबरा गई। मैंने कहा गुरु जी, मुझे ऐसे सत्संग क्यों सुनवाते हो गुरु जी, क्योंकि देखिए कलेजा ऐसा लगता है जैसे हमारा कलेजा बैठ जाएगा, ऐसी सब सारी चीज़ें सुनकर संगत जी। भला एक माँ के सामने ऐसे थम आएंगे है, वो शुरू में इस सत्संग में हेडिंग, तो बताइए एक माँ पर क्या बीतेगी संगत जी। तो मैं, हालांकि मैं सत्संग तो मैंने सारे सुने संगत जी, मैंने किसी सत्संग को भी इग्नोर नहीं किया, लेकिन मैंने गुरु जी से अरदास की, गुरु महाराज मुझे ऐसे सत्संग मत सुनवाओ जिसमें मेरे बच्चे को लेकर ऐसे ऐसे वर्ड हो गुरु जी। तो उसके
1 घंटे बाद ही संगत जी जब मैंने अपने फेसबुक को खोला तो उसमें गुरु महाराज जी का यही मैसेज था कि कुड़िए तू डर मत, मैं तुझे सत्संग डराने के लिए नहीं भेजता हूँ, तेरे कष्ट कटवाने के लिए भेजता हूँ, तो तू इसे सुन और शुक्राना कर। तो देखिए कैसे गुरुजी हमारी हर बात, छोटी से छोटी हमारी अरदास, हर चीज़ को सुनकर तुरंत हमें उसका जवाब देते हैं संगत जी। तो इसके लिए भी मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ संगत जी, बहुत बहुत। और एक छोटा सा सत्संग मेरा है कि मेरा छोटा बेटा स्कूल, तो गुरु महाराज जी की मेहर से उसने स्कूल पकड़ लिया संगत जी। कोई नाटक, कोई कुछ भी, बिल्कुल कुछ नहीं करता, आराम से स्कूल में जाती हूँ, उसे छोड़ देती हूँ, फिर छुट्टी टाइम लाती हूँ। लेकिन इस बार भी वो 1 सप्ताह स्कूल जाने के बाद उसे फीवर आ गया। एक दिन रात में बहुत ज़्यादा फीवर, 101, 102, और फीवर उतर ही नहीं रहा था दवाई देने के बाद भी संगत जी। मैं उसे तो फिर मैंने कहा एक दिन तो दवाई से बहुत देर बाद उतरा, दूसरे दिन रात में तो 102 फीवर, पूरा बद शरीर उसका जल रहा था संगत जी, और वो फीवर कम ही नहीं हो रहा था। तो मैंने गुरु महाराज जी के जल प्रसाद को लिया और उसमें कपड़ा लिया, और गुरु जी के जल प्रसाद से ही मैंने गुरु जी के मंत्रों का जाप करते हुए संगत जी उसके पूरे शरीर को मैंने पोंछा, उसके माथे को उस जल प्रसाद से पोंछा, उसके पैरों को, पूरे शरीर को पोंछते रही या गुरु जी का मंत्र जाप करती रही। और गुरु जी से मैं यही अरदास कर रही थी, गुरु महाराज इससे पहले 2 स्कूल में भी ये नहीं जा पाया और ये 4 दिन के बाद बीमार पड़ा, और इतना लंबा बीमार पड़ा कि 2-2 मंथ, 2.5 मंथ कोई ना कोई उसे बीमारी, कभी ब्लड में इन्फेक्शन, कभी टाइफाइड। तो मुझे फिर से यही घबराहट हो रहा है गुरुजी कि इस बार तो इसने स्कूल पकड़ लिया आपकी मेहर से, और अब ये फिर आज इसे इस तरह का फीवर आना, ये क्या है गुरुजी। अब अगर ये लंबा बीमार पड़ा या कुछ निकला ब्लड टेस्ट में तो अब मुझसे नहीं हो पाएगा गुरुजी, आपकी ये बेटी अब हार जाएगी। कि बहुत मुश्किल से इसने तीसरे स्कूल में पकड़ा है गुरु महाराज, वो भी आपने ब्लेस किया तब गुरुजी। तो अब इस बार नहीं गुरुजी, इस बार सब आपने देखना है, सब आपने संभालना है, अपने बच्चे को ठीक कीजिए, ये आपका बच्चा है गुरुजी, और इस बार ये बीमार ना पड़े, इसे आपको ठीक करना है, बस इसका फीवर में ही उतर जाए और कुछ ना आगे प्रोसेस करना पड़े गुरुजी। मेहर कीजिए मेरे परमपिता, सब आप देखिए, बच्चे को ब्लेस कीजिए। मैंने बहुत अरदास की संगत जी, गुरुजी से मंत्रों का जाप करती रही। आप बिलीव करोगे तीसरे दिन ही मेरे बच्चे का फीवर बिल्कुल उतर गया संगत जी। उसके बाद फिर इसे कोई फीवर वगैरह कुछ भी नहीं आया, और फिर वो आराम से स्कूल जा रहा है। अभी भी मैं उसे स्कूल छोड़ कर आई हूँ संगत जी। और मेरा बच्चा इतना प्यारा है, वो पता है रोज़ स्कूल जाने के पहले, निकलने से पहले गुरुजी के स्वरूप के सामने आकर, वो 3-3.5 साल का है संगत जी, और गुरुजी से रोज़ अरदास करता है, गुरुजी चलिए, गुरुजी मेरे साथ चलिए, मेरे अंग संग रहिएगा। और उसके बाद वो घर से निकलता है और रास्ते में भी वो कहता है कि देखना माँ, गुरुजी अभी आएंगे, हम लोग के साथ गुरुजी जा रहे हैं। और सच में संगत जी अभी भी स्कूल जाते समय उसने मुझसे कहा, माँ गुरुजी साथ चल रहे हैं, अभी देखना गुरुजी आएंगे, दिखाएंगे, और बटरफ्लाई के रूप में। और उसके बाद ही संगत जी मैंने देखा परछाई नीचे ज़मीन पे बटरफ्लाई की, मैंने सर उठाया तो सच में सर के ऊपर उसके बटरफ्लाई ऑरेंज कलर की उड़ रही थी संगत जी। मेरा बेटा बहुत खुश हुआ, उसने कहा देखो माँ, देखो बटरफ्लाई माँ। थोड़ी आगे जाके उसे एक कबूतर दिखाई दिया तो कहता है देखो माँ, कबूतर भी टोटो पे, मैं रिक्शे पे जब बैठी तो इस तरह से रोज़ मैं उसे स्कूल लेकर जाती आती हूँ। तो मुझे आने जाने में डेली कम से कम 8-10 बटरफ्लाई के रास्ते में दर्शन होते हैं संगत जी। मार्केट में, गली में, हर जगह बटरफ्लाई के रूप में। मैं समझ जाती हूँ गुरुजी अपने बच्चे के अंग संग ही रहते हैं, उसे प्रोटेक्ट करते हैं। और मैं यही करती हूँ, स्कूल में मैं नहीं होती उसके साथ, परमपिता उसकी माँ, लेकिन उसके पिता तो होते हैं। और आप ही अपने बच्चों को हमेशा प्रोटेक्ट कीजिएगा गुरुजी, उनके हर रोग कष्ट तकलीफ सब दूर कीजिएगा, अपनी मेहर, अपनी ब्लेसिंग ऐसे ही अपने इस परिवार पर, अपने सारे संगत परिवार पर अपने बनाए रखिएगा। पूजा आंटी जो हमारा सत्संग शेयर करती है, वो बहुत मेहनत का काम करती है गुरुजी, उनके ऊपर भी अपनी मेहर, अपनी ब्लेसिंग हमेशा बनाए रखिएगा परमपिता।
तो संगत जी, गुरु जी तो बहुत हिम्मत देते हैं हमें। गुरु जब से मैं गुरु महाराज जी से जुड़ी, मैं इतनी कमज़ोर थी पहले कि इस नए शहर में मैं बिना हस्बैंड के कहीं नहीं आ जा पाती थी संगत जी। लेकिन आज मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग दूसरे ज़िला में हो गया है। लेकिन मैं आज गुरु जी ने इतनी हिम्मत दी है कि मैं इस अनजान शहर में, अब मुझे ये शहर अपना लगने लगा और मैं सारी चीज़ें खुद अकेले जाकर अपने बच्चों को लेकर करती हूँ संगत जी। तो इसके लिए भी मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता। बस इसी के मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई भूल हुई हो तो गुरु जी अपनी इस बेटी को क्षमा कीजिएगा। इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।